नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नापाक। ब्रिटेन दुनिया के सबसे विकसित लोकतंत्रों में गिने जाने वाला देश, लेकिन आज वही देश एक ऐसे कड़वे सच का सामना कर रहा है जिसने उसकी कानून व्यवस्था, सामाजिक तंत्र और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें शामिल है पाकिस्तान। पाकिस्तान वही कंगाल देश है जो हमेशा अपनी करतूतों की वजह से दुनिया में सुर्खियों में रहता है। ग्रूमिंग गैंग्स एक ऐसा शब्द जिसने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। आरोप है कि वर्षों तक नाबालिग लड़कियों को भरोसे के जाल में फंसाया गया, उनका यौन शोषण किया गया और फिर डर, धमकी और ब्लैकमेलिंग के सहारे उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। बताएंगे क्या है मामला। दूसरी तरफ कहानी है पाकिस्तान की, जहां हुकूमत दुनिया को ताकत का संदेश देने में तो पीछे नहीं रहती, लेकिन अपने ही नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने में बार बार फेल होती नजर आती है। एक तरफ मिसाइलों और परमाणु हथियारों की बातें, दूसरी तरफ गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान पर। हालात ऐसे हैं कि आम आदमी के लिए रसोई चलाना भी चुनौती बन गया है। ब्रिटेन में एक बार फिर ऐसा मुद्दा सुर्खियों में है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग। संसद में पड़ी गई पीड़िताओं की गवाहियों ने उन जख्मों को फिर हरा कर दिया है जो सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। संगठित ग्रूमिंग गैंग्स, नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, पुलिस और प्रशासन की कथित नाकामी और आरोपियों में बड़ी संख्या पाकिस्तानी मूल के लोगों की मौजूदगी। इन सब ने ब्रिटेन के राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक नई बहस छेड़ दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए यह खास रिपोर्ट। ये सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, ये उन चीखों की कहानी है जो सालों तक बंद कमरों में कैद रही। ये उन बेटियों की कहानी है जिनकी पुकार सुनने से सिस्टम ने आंखें फेरी और अब ये गूंज दुनिया सुन रही है। ब्रिटिश संसद में जब पीड़िताओं की गवाही पढ़ी गई तो पूरा सदन सन्न रह गया। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सांसद रूपर्ट लोवे ने संसद में जो बयान पढ़े, उन्होंने ब्रिटेन के सामाजिक ताने बाने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और पाकिस्तान तक हाहाकार मच गया, क्योंकि कहानी थी यौन शोषण से जुड़ी हुई। किसी ने बताया कि उसका शोषण 12 साल की उम्र में हुआ, किसी ने कहा कि उसे महीनों नहीं बल्कि सालों तक अपराधियों के हवाले किया गया और एक पीड़िता का दावा तो इतना भयावह था कि उसने कहा 3 सालों में 600 से 700 अलग अलग पुरुषों ने उसका बलात्कार किया। इन गवाहियों में सिर्फ अपराधियों की क्रूरता नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता भी सामने आई। पीड़िताओं का आरोप है कि अस्पतालों ने सवाल नहीं पूछे, बाल संरक्षण एजेंसियां समय पर नहीं जागी और कई मामलों में पुलिस भी कार्रवाई करने में नाकाम रही। यानी अपराधी बेखौफ थे और पीड़िताएं बेसहारा। ग्रूमिंग गैंग्स का काला सच सामने आने के बाद कई खुलासे हुए। संगठित गिरोहों में बड़ी संख्या पाकिस्तानी मूल के आरोपियों की रही है। ये गिरोह पहले नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उन्हें भावनात्मक सहारा और मदद का भरोसा देते हैं, फिर उसी भरोसे को हथियार बनाकर उन्हें शोषण और ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसा देते हैं। ज्यादातर पाकिस्तान के केस में और स्लम एरिया से लेके जा रहे हैं। तो यार ये पता है क्या है, इसमें गुर्बत है सबसे बड़ी चीज, और दूसरी चीज ये है कि एक तालीम होती है, तरबियत नहीं है। माँ बाप जो होते हैं एक तरबियत होती है। अब गुर्बत ने इतना परेशान कर दिया, क्या तरबियत लोगों की रहेगी? पेड़ में लोगों को कुछ है नहीं है, खा लोग सकते नहीं है, तो फिर लोग यही हरकतें कर रहे हैं। फिर अगर ईमान वाला तो मतलब अकल ही गायब हो गई है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं माँ बाप। ईमान वाला होगा ना सर, भूखा मर जाएगा, अपने बीवी बच्चों को कहीं नहीं जाने देगा, बोलेगा बैठो यार, समझ लो जो मिलेगा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और कुछ होते हैं खुदगर्ज माँ बाप जो अपने बच्चों को लेके पैसा कमाते हैं, जो अपने बच्चों के ऊपर कमाते हैं, बेटा हो या बेटी हो उसके ऊपर पैसा कमाते हैं, चाहे फिर उनको अच्छा काम करना हो या बुरा काम करना हो। तो क्या क्या मैसेज देंगे इस हवाले से जो हजारों बच्चों के साथ इस तरह के केस हो रहे हैं? मैसेज तो मैं गवर्नमेंट को देना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है ना भाई, थोड़े से होशियारी, होश के नाखून पकड़ लें आप लोग, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान आलमी
मतलब हमारा मुल्क क्यों बना था? एक आलम इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो कम यार हमारा इसकी लाज रख लो यार। यहाँ पर हम अपनी माँ बहन बेटी को बेच रहे हैं एक चाइनीज के हाथों या क्रिश्चियन के XYZ वो कोई भी है यार। चाइनीज भी लड़कियां दे रहे हैं अपनी, मुसलमान भी दे रहे हैं, तो ये गलत थोड़ी है। क्रिश्चियन और मुसलमान। XYZ कोई भी हो यार, मजहब कोई भी हो उनका, लेकिन कहने का मतलब है अपनी बेटी अपना जिगर का टुकड़ा तुम दे सकते हो। इस पूरे विवाद में एक और पहलू चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जांच और अदालतों के कई मामलों में आरोपियों में बड़ी संख्या पाकिस्तानी मूल के लोगों की बताई गई। संसद में पढ़ी गई कुछ गवाहियों में यह आरोप भी लगाया कि पीड़िताओं को उनकी नस्ल और धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। इन आरोपों ने ब्रिटेन में सामाजिक और राजनीतिक बहस को और तीखा कर दिया। सवाल सिर्फ अपराधियों का नहीं, सवाल उस तंत्र का भी है जिसने वर्षों तक चेतावनियों को नजरअंदाज किया। 2002 में पहली बार इस खतरे को लेकर आवाज उठी, लेकिन इसके बाद भी कई शहरों में बेटियां शोषण का शिकार होती रहीं। यानी चेतावनी थी लेकिन कार्रवाई नहीं, जानकारी थी लेकिन जवाबदेही नहीं। ब्रिटेन में हर साल बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के हजारों मामले दर्ज होते हैं, लेकिन ग्रूमिंग गैंग्स का मामला इसलिए अलग है क्योंकि इसमें संगठित तरीके से भरोसा जीतकर मानसिक नियंत्रण स्थापित कर और फिर शोषण का आरोप है। यही वजह है कि अब पीड़िताएं सिर्फ न्याय नहीं बल्कि जवाबदेही भी मांग रही है। जी एक केस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज आते हैं यहाँ पे स्लम एरियाज के अंदर जाते हैं और बच्चियों को लेके जाते हैं चाइना, शादी करके लेके जाते हैं और ख्वाब यहाँ पे माँ बाप को बड़ा सुहाना ख्वाब दिखाते हैं कि हम बड़े अमीर हैं और वहाँ पे जाके आपकी बच्ची को बड़ा सुखी रखेंगे। और चाइना जब जाती हैं वहाँ पे बच्चियाँ उन्हें आगे किसी के ऊपर सेल कर देते हैं या तो फिर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के केस आ रहे, क्या कहेंगे इस पे? बेटे बात ये है कि केस ये वाकई मैंने भी सुने हैं और बहुत बुरा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। असल में क्या हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ना कि ऐसे लोगों पे नजर रखें। ये आपका मेरा काम तो नहीं है। देखिए हम आवाज उठा रहे हैं ना, फिर आवाज उठा रहे हैं तो अल्लाह पाक कोई ऐसा लेके आए जो हमारी आवाज सुने। हमारे यहाँ आवाज सुनने वाला कोई नहीं। किसी को तो शऊर आ जाए, कोई हजारों लोग देखेंगे, किसी को तो समझ आ जाए कि इस तरह अपनी बच्चियों के साथ जुल्म नहीं करें लोग। बात ये है लोग लालच में आके इस तरह कर रहे हैं कि गुर्बत के शिकार हैं। गुर्बत का शिकार हैं और वो लालच में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, हमारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करना भी गलत है और उनका तो है ही, उनका तो काम है, उनका पेशा है। लेकिन हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग लालच में आके अपनी बच्चियों को भेज देते हैं और फिर 2 साल बाद वो बच्चियां, कोई बच्चियां अगर भाग के वहाँ से आ जाती हैं, उनकी हालत ऐसी हो रही होती है कि उन्हें कई महीने हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराना पड़ता है, इतनी बीमार हो जाती हैं बच्चियां। बात यह है कि वो उनका तो काम है। ये कसूर मैं हम लोगों का भी कहूँगा कि हम लोग इस लालच में आते क्यों हैं। गुर्बत है, महंगाई, ये लोग परेशान हुए हैं। कोई शक नहीं है, लेकिन इतना मतलब गिर जाना ये तो बहुत गलत चीज है ना। बेटे इज्जत जो है ना सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि भूख में आप जिना कर लो, कहीं भी नहीं है। गुर्बत है, आप बर्दाश्त करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक देगा। मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत करें कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ है भी नहीं ना। क्या किस चीज में लोग मेहनत करेंगे? पाकिस्तानी कौम मेहनत से पीछे है। हाँ 2 नंबरी के काम जो है ना जितने मर्जी करो, उनका जहन बहुत चलता है माशाल्लाह। 2 नंबरी में पाकिस्तानी सबसे आगे, सबसे आगे। सिर्फ बात ब्रिटेन की सरकार की नहीं, बल्कि सवाल पाकिस्तान की सरकार पर भी है कि सरकार इस मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही काम है जिसमें उसे आतंकवाद और कर्ज लेना आता है। पाकिस्तान का सिर्फ ये इकलौता काला सच नहीं है, बल्कि ऐसे कई सच हैं जो कंगाल आतंकिस्तान में दफन हैं। समय समय पर इनकी सच्चाई बाहर आती है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ये जो है इस चक्कर में फंस जाते हैं। देखिए मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो भी मतलब समझदार होती है, थोड़ी पढ़ी लिखी होती है, उन्हें मतलब अच्छे बुरे का पता होता है, लेकिन मिडिल क्लास भी कुछ इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन गरीब स्लम एरिया के अंदर ये जा रहे ज्यादा। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि ये गरीब लोग जो हैं ज्यादा लालच में आके जो वुमेन से अपनी औलादों को ये समझ के दे देते हैं कि हमारी बच्ची वहाँ खुश रहेगी। लेकिन ये सारे गरीब नहीं है, इसके अंदर मिडिल क्लास लोग भी शामिल है। अच्छा इसमें मिडिल क्लास भी लोग, बहरहाल ये अकल की कमी की बात है कि इंसान को अगर आपको दिखा रहे हैं कि हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस है, जो भी है व्हाटएवर, नस्ल टू नस्ल की बात है यार। वो चाइनीज से यहाँ आके आपकी बेटी से पाकिस्तान से शादी करके वहाँ ले आके क्या उसको ख्वाब दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे तो लोगों के ज़हन में यही है कि चाइना बड़ा अमीर कंट्री है, वहाँ पे जाके बड़ी हमारी बच्ची खुश रहेगी, इस तरह की सोच होती है लोगों की। चाइना ये शो कराता है ना पूरी वर्ल्ड में कि हम बहुत ज्यादा अमीर कंट्री हैं। नो डाउट अमीर तो है चाइना, बिल्कुल, और लॉयलिटी और रिलायबल भी दिखाते हैं। पर आप ये बता रहे हैं और मैंने भी ये देखा कि केसेस में ये है कि कोई लॉयलिटी नहीं है। यहाँ से बोलते कुछ है और ले जाके कुछ और करते हैं। ये केसेस सुनने में आ रहा है कि उनको सेल परचेज कर देते हैं वुमेन्स को। वुमेन सेल परचेज करते हैं, उनसे रेप करते हैं, आगे जाके मतलब उन्हें इस्तेमाल करते हैं।
तो बहरहाल आप और मेरे लिए और मेरे तमाम जो अहबाब ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरा ओपिनियन पर्सनल ये है कि इन केसेस से बचा जाए। पहले तो ऐसा था कि यहाँ के लड़के वहाँ की वुमेन्स को बुलाते थे, पर अब केस डिफरेंट हो गया। चाइनीज यहाँ की लड़कियों को उनके माँ बाप से खरीद कर शादी करने के बहाने ले जाते हैं और वहाँ जाके उनको सेल कर देते हैं और उनके साथ रेप होता है या उनके जिस्म के साथ अफजाई होती है। इससे बचा जाए। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं काइंडली इन्फॉर्मेशन के इससे दूर रहा जाए, ऐसे लोगों से दूर रहा जाए, बल्कि पुलिस कंप्लेन की जाए फौरन अगर इस तरह का कोई भी रेयर केस आपके घर में आता है। देखें वो तो जब यहाँ पे आते हैं शादी करते हैं तो शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है, उनकी मर्जी से होती है। यहाँ पे तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये वहाँ पे जाके क्या करेंगे। ये तो जब चाइना के अंदर बच्ची जाती है तो फिर पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो 7-8 केसेस हमारे पास पाकिस्तान में रिटर्न आ चुके हैं, बच्चियां भाग के आ चुकी हैं। 7-8 से ज्यादा आ चुकी होंगी जो मेरी नॉलेज में, और ये हजारों की तादाद में रिपोर्ट हुए और चंद केस जो लड़कियां रिटर्न हुई है तो उसके बाद पता चले कि ये वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। उन लड़कियों ने वीडियोस भी बना के वायरल किए ना अपनी, इंटरव्यू उनके मौजूद है सोशल मीडिया हुआ है। तो लिहाजा अब तो हम लोगों को पाबंद होना चाहिए, अपनी बच्चियों को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए यार। बहुत छोटी छोटी नाजुक है, वो वहाँ जाके क्या करते हैं, बेच देते हैं, पार्ट्स बेचते हैं या ज्यादती करते हैं उनके साथ। इन सब चीजों का शिकार से हमें बचने के लिए हमें भी हाई अलर्ट रहना पड़ेगा अपनी औलादों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। ये है असल पाकिस्तान की सच्चाई। रही बात रिपोर्ट में वो खुलासे की, तो ब्रिटेन आज एक ऐसे आईने के सामने खड़ा है जिसमें उसे अपनी सबसे बड़ी संस्थागत विफलताएं दिखाई दे रही हैं। सवाल ये नहीं है कि अपराध किसने किया, सवाल ये भी है कि अपराध वर्षों तक चलता कैसे रहा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन महिलाओं को कभी वो न्याय मिल पाएगा जिसका इंतजार वे दशकों से कर रही हैं। ग्रूमिंग गैंग्स का ये मामला सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि शासन, पुलिसिंग और बाल सुरक्षा तंत्र की परीक्षा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ब्रिटेन अपनी बेटियों को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसे अपराध रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अगर आपको लगता है कि भारत में महंगाई है तो अपनी आंखें और कान खोलिए और पाकिस्तान के चूल्हा फूक हकीकत को देखिए और इस कंगाली के प्रो मैक्स वर्जन को भी देखिए। भारत में जहां 14.2 किलो का सिलेंडर 913 रुपए में मिल जाता है, वही कटोरा गैंग वाले पाकिस्तान में 11.8 किलो के हवा के गुब्बारे जैसी एलपीजी के लिए जनता से 3,500 से लेकर ब्लैक मार्केट में 18,000 रुपए तक वसूल जा रहे हैं। आवाम सड़कों पर छाती पीट रही है, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुल्ला मनीर अपने बंकरों में कोरमा खाने में मस्त हैं। ये है पाकिस्तान, जहां की सरकारें परमाणु बम का खौफ तो ऐसे दिखाती है जैसे कोई दिवाली का पटाखा हो, लेकिन जब बात घर का चूल्हा जलाने की आती हो तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती है। जरा दोनों देशों की तुलना देखिए और शहबाज शरीफ की अक्ल पर तरस खाइए। भारत में गैस करीब 64 रुपए प्रति किलो पड़ती है, जबकि पाकिस्तान में इसकी कीमत 254 से 304 रुपए किलो तक पहुंची है। जून 2026 की इस तपती गर्मी में पाकिस्तान की आवाम को गैस के लिए अपनी किडनी तक बेचने की नौबत आ गई। हालत यह है कि सुई गैस यानी जो पाइप वाली नेचुरल गैस होती है वो तो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा इलाकों से गायब हो चुकी है। अब जहां पाइपलाइन नहीं है वहां के लोग इन जमाखोरों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हैं, जो सरकारी रेट से 7% ज्यादा दाम पर गैस बेचकर आवाम का खून चूस रहे हैं। दरअसल बात यह है, जैसे महंगाई चलती जा रही है ऐसे गैस की जो कीमत है वो भी बढ़ती जा रही है। अब कुछ दिनों के पहले हमारे जो रेट चल रहे थे घरेलू के वो 220 रुपये थे। अब ये अचानक जो है ना रेट बढ़ने शुरू हो गए, अभी तकरीबन 260 रुपये इस वक्त 260 रुपये किलो। अच्छा ये रेट सामने लिखा हुआ भी है 260 रुपये 1 kg LPG यहाँ पे फ़रोख्त हो रही है। घरेलू गैस जिसे कहा जाता है, घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली गैस सिलेंडर 260 रुपये किलो। अब ये बताएं 260 रुपये किलो है, एक नॉर्मल फैमिली जो होती है
उसके महीने का गैस का कितना किलो लगता है, कितना खर्चा होता है? ये तो बस फैमिली के ऊपर होती है। जैसे एक बच्चा है, एक छोटी सी फैमिली होती है जिसके 2-3 बच्चे। मिसाल एवरेज अगर लगाएं कि पाँच लोगों की फैमिली है, ठीक है, 5 लोगों की जो फैमिली है उसका कितना अखराजात होता है महीने का सिर्फ गैस का? ये तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये इसका सिर्फ गैस का खर्चा है। यहाँ पे तो बंदे सिलेंडर लेने की इस्तिताअत भी नहीं रखते हैं। आप क्या समझते हैं, गरीब इंसान इस अपना अखराजात पूरे कर सकते हैं इतने महंगे एलपीजी के अंदर, इतने महंगे गैस के अंदर? क्या सिचुएशन होती है, लोग जब आते हैं आपके पास, लोग अपने हालात भी आपको बताते होंगे कि किन मुश्किलात का सामना उन्हें, किस मुश्किल से वो लोग खरीदते हैं? यार बड़ी मुश्किल होती है, ये गरीब आदमी की बस की बात नहीं है। ये गैस भरवाना, ये करना, वो तो अपना जो मामूली ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। बाकी ये खर्चे तो एक्स्ट्रा खर्चे हैं। अभी गैस नहीं आ रहे घरों में, ये सब कुछ नहीं। अभी गैस जो घरेलू गैस है वो तो वैसे ही नहीं आ रहे, लोग परेशान हैं। तो ये कहाँ से अफोर्ड करेगा गरीब आदमी? देखें, गैस के बगैर तो गुजारा भी नहीं है ना, खाना कैसे खाएंगे? रोजाना जिंदा रहने के लिए खाना तो ज़रूरी है, तो खाना तो पकता ही गैस पे। आपकी बात सही है। तो वही लोग कर्जदार बनते जा रहे हैं भाई, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। हर बंदा हर महीने के एंड में 10-15 हज़ार रुपये कर्जदार होके घूमते हैं। अब पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी नाकामी का ठीकरा किसके सिर फोड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 28 फरवरी को जब से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद किया है तब से उनकी किस्मत पर बट्टा लग गया है। अरे भाई, जब जेब में फूटी कौड़ी ना हो और सारा माल सऊदी अरामको से उधार पर मांगना पड़ता हो तो ऐसा ही होगा। अप्रैल 2026 में सऊदी अरामको ने रेट क्या बढ़ाए? पाकिस्तान में एलपीजी के दाम एक ही महीने में 35% उछल गया। बात यह है कि आजकल का दौर ऐसा है कि कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो ऐसा है कि गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती है कि भाई गैस के दिन पे दिन खर्चात ऊपर जाते रहे। अगर कोई इस्तेमाल करता है उसके इस्तेमाल करने से बाहर है वैसे उसके, समझ गए। और अपने जो तनख्वाह 30,000-35 हज़ार से क्या गुजारा करेंगे? कोई अगर कोई रखे में डालता है, कोई टैक्सी चलाता है, अगर वो किराया मांगता है तो उसको किराया उस हिसाब से थोड़ा ही देते हैं। बोलते हैं जी हमारे जो है आगे तनख्वाहें नहीं है इतनी, तो आगे क्या करेंगे? इधर आते हैं तो बोलते हैं कि गैस इतना महंगा हो गया। हम इन लोगों को बोलते हैं कि यार कल तो इतना था, आज इतना क्यों हो गया? बोला आप तो ये गवर्नमेंट से पूछेंगे ये क्या हो रहा है। वैसे मतलब रोजाना गैस के रेट चेंज होते हैं, बदलते हैं। तीसरे दिन चौथे दिन वो बेचारे ये क्या करेंगे? ये तो मजबूर हैं। वो तो अगर उनको महंगा मिलता है तो वो क्या करेंगे? वो तो ऐसे ही बेचेंगे। वो भी अपने बच्चों के लिए रोजी तो कमानी है उन लोगों ने। हमारी गवर्नमेंट जो है ना इस पे तवज्जो नहीं देती है। वैसे यहाँ तो चोर बाजारी है, डैम बनाते नहीं हैं, बनने नहीं देते हैं। तो यहाँ उनके यहाँ डैम है, वो उनको बिजली तभी फ्री दी जाती है। उनके पास इतनी वो है कि भाई वो फ्री दे सकते हैं। यहाँ तो डैम बनाते ही नहीं है, खुद कहा जाते हैं। तो ये किसी को फैसिलिटेट क्या करेंगे? वैसे कुछ नहीं कर सकते हैं। सोचिए, जो देश खुद को एटमी ताकत कहता है उसके पास एक हफ्ते का तेल गैस नहीं था। इस आपातकाल से निपटने के लिए पीएम शहबाज शरीफ ने वो मास्टर स्ट्रोक मारा कि दुनिया हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तेल बचाने के लिए सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन कर दिए गए। स्कूल कॉलेज बंद, बाजारों के खुलने का समय आधा, यानी आवाम को घर में कैद कर दिया गया ताकि गैस न मांगे। उधर रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठे मुनीर को देश की भूख से कोई लेना देना नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि कौन सा नया टैक्स लगाकर आवाम की बची खुची खाल उतारी जाए। ये मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। मैं आज 10 दिन से यहाँ पे खड़ा होके वापस चला जाता हूँ घर, समझ गए? जैसे आपकी गाड़ी भी एलपीजी पे चलती है? जी हाँ। और मैं इस कदर मजबूर हो गया हूँ कि अभी मैं आपको ध्यान नहीं कर सकता हूँ। आज 10 दिन हो गए, मैं इधर आके इधर ये इनके सामने खड़ा होके चला जाता हूँ अपने घर। ये सिर्फ एलपीजी के महंगा होने की वजह से? महंगा होने के दूसरे नंबर पे ये है कि सवारी नहीं मिलती है, मिलती भी नहीं। सवारी तो इसी वजह से नहीं मिलती है ना, एलपीजी महंगा है तो लोग पैसे पे नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर है सवारी तो कम आएगी, फिर कम आएगी और वो किराया दे नहीं सकते। अगर बोलते हैं हम खुद गरीब आदमी हैं, हमारी तनख्वाह इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो हम भी इधर खड़े होके वापस चले जाते हैं घर। अच्छा, आप गैस भराने के लिए हैं? जी जी, तो ये आपके घरेलू इस्तेमाल के लिए या आप कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं? घरेलू इस्तेमाल के लिए। एक नॉर्मल इंसान जिसकी 25,000, 30,000, 35,000 सैलरी है, वो गैस अफोर्ड कर सकते खाने पकाने के लिए? पहले से इतना जो महंगाई के अंदर पिसा हुआ है गरीब। बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ पे गैस के हवाले से कोई फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट? किसी चीज़ में नहीं कर रही।
गैस का अगर लेते हो किसी चीज़ में नहीं कर रही, वो तो पेट्रोल में भी नहीं कर रही। हालांकि पेट्रोल हमारे यहाँ होना चाहिए 120 रुपये, 130 रुपये, अभी 265 रुपये। क्यों है? पाकिस्तान क्यों खरीदेगा? इनकी कमीशनें ख़त्म हो जाएंगी, सबकी कमीशनें ख़त्म हो जाएंगी। ये तो कमीशन पे ही चल रहे हैं सारे, ठीक है। इनको कर्जा कौन देगा फिर? ये कर्जा इन्होंने खाना है कैसे? अमेरिका की बात अगर नहीं मानी तो? हाँ, अमेरिका की तो ये बात मानते हैं। अमेरिका बोले भाई हम आपको कर्जा देंगे, IMF बोलती है मैं कर्जा दूंगा, आपने ये शराइत करनी है, अपनी आवाम को तंग करना है। गैस इनको नहीं देनी, बिजली इनको नहीं देनी, पानी इनको नहीं देना। सारी चीज़ ये होती है, अगर हमारे बड़े अच्छे हो जाए अल्लाह आवाम भी अच्छी हो जाएगी। इस भयंकर गैस संकट ने पाकिस्तान के लोगों की थाली को कंगाल कर दिया है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तंदूर और ढाबों पर कोहराम मच गया है। जो रोटी कभी कौड़ियों के दाम मिलती थी, आज उसके भाव आसमान छू रहे हैं। क्या समझते हैं महंगाई ने कितना लोगों को खराब कर दिया? यहाँ पे पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है और रोज़गार इतना है नहीं, और तनख्वाहें भी कम है। उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं है जिस हिसाब से यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा है। तो एक गरीब बंदा अपने जो मजदूर है या किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उसके घर के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, उसका गुजारा नहीं हो रहा है। तो इससे यानी हमारे मुल्क पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस टाइम पे इन्फ्लेशन की वजह से लोग पागल हो रहे हैं? लोगों के हालात किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? अभी इस टाइम पे लोगों के पास खाने के लिए भी मौजूद नहीं है। कैसे हालात बने हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, लोग जहनी तौर पर यानी। तो ये देखिए आपने पाकिस्तान की अंदरूनी हकीकत, कैसे मुल्ला मनीर और शहबाज शरीफ ये दोनों आखिर देश को कंगाली की तरफ धक्का देते जा रहे हैं और खुद बंकर में बैठ के मस्त खाना खा रहे हैं। इनकी पॉलिसी क्लियर साफ है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में, और हम यानी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर वो सिर्फ और सिर्फ आराम की जिंदगी जिए और जनता जाए भाड़ में। कल फिर हाजिर होंगे एक नापाक के नए एपिसोड के साथ, और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान आखिर कैसे चलता है और वहां के जो लीडर्स हैं उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।